नमस्कार दोस्तों, आपका सनी उदय एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे मेरी आवाज़ अगर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। और फिलहाल तुम जैसे 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, तो उसके अंदर आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है काफ़ी। और इसके लिए आप इस टाइम ऐसे कीजिए कि ज़्यादा रिविजन करने की कोशिश की, नए कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आप नए कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होना ही है। और जो सेकंड जीएस का जो सेकंड पेपर है, उस पर अच्छी पकड़ बनाएंगे, जिसको सीसेट के नाम से जान सके उसे, और जिसमें उसके सिलेबस रिलेटेड जैसे रीजनिंग, मैथ और उसका कॉम्प्रेशंस है, तो उसके अंदर अपन को 80 क्वेश्चन है। एजुकेशन में से अपन को 27 क्वेश्चन करना है, तो उसका तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट ओनली आपके फर्स्ट पेपर के आधार पर बनेगी, ठीक है। तो उस पर आप अच्छी पकड़ बनाएं और डेली आप 1-2 टेस्ट देते रहे, जिससे कि आपके तो जितने भी आपके तरफ जो टाइमिंग इशू है, तो आप वो टाइमिंग इशू उसके अंदर क्लियर हो जाएगा, साथ में आपकी स्पीड भी उसके अंदर पता लग जाएगी, ठीक है। और आज हम शाम को आर एस से रिलेटेड बात करेंगे, जिसके अंदर प्री और मेंस और इंटरव्यू की इसके अंदर पूरी उसकी जो जानकारी मैं आपको दूंगा, और साथ में मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर आपको कौन सी बुक पढ़े, और मैं इसके साथ में आपको जो कोचिंग अभी हाल फिलहाल में जो सबसे राजस्थान में सबसे बेस्ट कोचिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी फीस के बारे में। और उसके अलावा अपन कुछ जैसे कि यूट्यूब चैनल है, जैसे फ्री यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे भी आर एस की प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। और इसके साथ में अपन एस आई आर एस एंड एस आई दोनों पे हम दोनों पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और साथ में मैं और अब आज से मैं एक जो राजनीतिक मुद्दा देंगे, इसके अंदर किसी भी कोई जैसे कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो केरला में हुई है उस पर चला, तो उसका उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि वर्ल्ड और इंडिया के लेवल दोनों अपन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लाइक करने का थंबनेल आता है उसको थंब करें, जिससे कि मुझे आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, और इसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि अपन करंट अफेयर के लिए यदि मैं करंट अफेयर के लिए बात करता हूँ, तो करंट अफेयर के लिए आप दैनिक न्यूज़पेपर पढ़िए, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, इसके अलावा राजस्थान पत्रिका है, ये आर एस अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से मिलते, क्योंकि बोलते हैं कि करंट काबिल बोलते हैं कि करंट में जो समझ में नहीं आता, तो जिस डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जो करंट के अंदर चल रहा है वो आपको पता लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर अभी कर्नाटक है, उसके अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाला है, तो आपको विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा के अंदर सबसे अधिक सीटें किसकी है, या विधानसभा का अपने संविधान के अंदर लेकर का या नहीं कर का है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर आप देख सकते हो। और यदि आप यूपीएससी करें तो यूपीएससी, और साथ में आप एक मंथली जो मैगजीन्स पढ़े, जिससे कि आपके करंट से आप अपडेट रहेंगे, और साथ में आपको जो कि आपके मेंस के अंदर आपका करंट जो काफ़ी वेटेज होता है, क्योंकि उसको आप इसी तरीके से वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल है। तो और इसके अलावा जैसे आर एस के लिए आपको दिन बहुत से मैगजीन्स पढ़े मंथली, और उसके अलावा आप दैनिक न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका, वो दोनों न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि इसके अलावा आप जैसे इंग्लिश मीडियम से आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी के लिए तो आपको इंडियन एक्सप्रेस और इसके अलावा द हिंदू न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है। और उसके अंदर ये मैंने इसके अंदर बता दिया, और आपको दृष्टि या विजन IAS या किसी भी इंस्टीट्यूट के आप मंथली मैगजीन्स पढ़े, क्योंकि लगभग बच्चों के मेंस के अंदर जिसकी यूपीएससी के अंदर 9 पेपर होते हैं, जिसके जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो उसके अंदर जो करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा यूज़ जीएस के 4 पेपर के अंदर यूज जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड के अंदर यूज़ करेंगे। और ऐसे राइटिंग में तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं कुछ अपन करंट के डाटा डालने, और इंटरव्यू के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा, और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी अब 28 मई को अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके अंदर आपको कोशिश की है कि कम से कम न्यू कंटेंट, कम से कम नया जो कंटेंट है उसको ना पढ़ें, और जो भी आपके पास आप एक साल से जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो कंटेंट है उसको कंटिन्यू आप रिविजन करते रहें। और अभी 1-2 डेली एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड का पता लग जाएगा। ये नहीं ये मत सोचिए कि मेरे क्वेश्चन अच्छे
अधिकांश क्वेश्चन राइट नहीं हो रहे, तो इससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तो वो टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आपको जहाँ पे पेपर दोगे उसका पैटर्न और वहाँ पे जो उसका लेवल है ना वो अलग रहता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो एक प्रैक्टिस के लिए रहती है, बाकी और कुछ नहीं उसके अंदर। और ये तो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप यूपीएससी के अंदर जैसे प्रीलिम्स है, तो 3-4 सब्जेक्ट पर आज यदि आप बीएससी करिए साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप साइंस और टेक पे अच्छे पढ़ना, इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है, और वहाँ से अच्छी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी पे तो सभी होगी, ठीक है। और इन्वायरमेंटल पे अच्छी पेपर बनाए, क्योंकि इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, और पॉलिटी लगभग 15 क्वेश्चन वहाँ पे 100 में से 15 क्वेश्चन वहाँ पे पॉलिटिक्स से आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टेज बना सकते हैं। और करंट के लिए आप जो भी आपके पास करंट है, तो करंट के लिए आप डेली 3 घंटे अभी से निकाल दें, मतलब आपका शेड्यूल होना चाहिए सुबह 8 से, सभी का अलग अलग होता है। जो 8 से कोशिश किया 8 से 11 बजे तक कोशिश की आप सेट करें 3 घंटे, उसके बाद में 3 घंटे आप करंट पर काम करें, क्योंकि करंट का भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आप कोशिश की आपके पास 3 घंटे उसके करंट हो गए, 3 घंटे सी सेट पर हुए। आप सी सेट के अंदर जैसे कि आप रीजनिंग अच्छे पकड़ बनाए और कॉम्प्रेसिस के ट्रीट करते रहे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे उनको पढ़ते रहे, उनको ध्यान देते रहे किस प्रकार से क्वेश्चन बने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में आप उसके बाद में आपको टाइम मिला, उसके बाद में आप 11 से आपको 2 बजने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। उसके बाद में आप जीएस के फर्स्ट पेपर उस पर काम कीजिए, जिसके अंदर आप डेली कोशिश की कि 2 सब्जेक्ट को रखें। 2 सब्जेक्ट जैसे आपने हिस्ट्री रख दी और पॉलिटी रख दी, तो कोशिश की कि आपको 3 दिन में इन 2 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करें। और उसके बाद में आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, और उसमें इकोनॉमिक्स और साइंस और टेक रख सकते हैं। 3 दिन में इसको कंप्लीट किए। उसके बाद में 2 सब्जेक्ट और है, जनरल साइंस वाला, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर है, तो उनको 2 पकड़िए। इस प्रकार आप 3-3 दिन का या 2 दिन का 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट उनको आप पकड़ बनाइए, ठीक है। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है आपने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स का यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी जैसे कुछ लड़के बोल रहे हैं कि अभी स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी है, तो स्पेक्ट्रम के काफ़ी मोटी बुक है और मैक्सिमम तो काफ़ी मोटी बुक है, तो उनको पढ़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा इन चीज़ों से, ठीक है। और कोशिश कीजिए अपने आप जो भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ इन पर कम से कम टाइम वेस्ट करें। यदि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा व्हाट्सएप है, तो उनको यदि आप बंद ही कर दें तो ठीक है अभी कुछ समय के लिए आप, क्योंकि वो आपको ध्यान भटकाएगी। और 15-20 दिन के लिए आप अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर कंप्लीट पैक रहे, मतलब कोशिश कीजिएगा आप 12-13 घंटे डेली निकालें, या 16 घंटे भी हो सकते हैं। उसके अंदर आप अपना शेड्यूल आप अपनी इच्छा अनुसार बना लें, ठीक है। और उसके अलावा अपन ये आपको देखना है, और जब आपका 28 मई को पेपर है, तो आप यदि किसी दूर सेंटर से हो, तो आप उसके एक दिन पहले चल जाए, और एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे, एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे कितनी दूर पड़ रही है, ठीक है, वो आपको देखना होगा। और ये चीज़ आपको देखते रहना है। और कोशिश की जाए, यदि तैयारी नहीं है तो न जाए तो ठीक है, क्योंकि बिना तैयारी की कोई मतलब नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जाना, आपका टाइम खर्च होना ही है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप मैंने कुछ एक लड़के होते हैं जिनको सिलेबस रिलेटेड कुछ पता है नहीं। लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था, जिसके फ्रेंड था, एक लड़का था जो मेरे साथ बोल रहा था कि भैया फर्स्ट पेपर हो गया, तो इसके बाद में पेपर होता है। मैंने कि यार भाई पेपर दे, यूपीएससी का पेपर देना है, तुझे भाई पेपर का पता नहीं है। सेकंड पेपर होना, तो वो उसको सेकंड पेपर का पता नहीं, तो वो चला गया था उसने फर्स्ट पेपर दिया। फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम की बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि ये यूपीएससी है, यूपीसीएससी, मतलब आप जीएम और एसपी वगैरह बनते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यदि मैदान में उतरते हो आपको तैयारी करके उतरना चाहिए, मैं तो ये मानना है। और काफ़ी शहर जो जैसे कि उदाहरण के तौर अनअकैडमी पे मधुकर प्रोफेसर है, उनके आप मैराथन क्लासेस ले सकते हो। और दृष्टि पे जैसे कि एक सीरीज चल रही है जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और साइंस और टेक और इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, जैसे मंथली 1 साल का जो उसके अंदर करंट अफेयर करा रहे हैं, वो आप उसके अंदर देख सकते हो।
और इसके अलावा अनअकैडमी की काफ़ी क्लासेस फ्री है, फ्री कॉस्ट पे। और CSET के लिए मधुकर कोटके सर उनको आप फॉलो करें, वो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाने में। और मैंने उनकी लगभग 2021 तक उनकी काफ़ी क्लासेस देखी है और उनके तरीका काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा उनसे पढ़ के। ठीक है, ये चीज़ आपको देखते रहना है। और इसी किसी का आपको तीन या 4 घंटे मैराथन क्लासेस देखे, क्योंकि इससे आपको कुछ टॉपिक आप करेंगे तो उस मैराथन क्लास से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 15-20 दिन के अंदर UPSC जो भी है पेटी निकाल दो, क्योंकि आपका इसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको चीज़ें अच्छी लगेगी। ठीक है, और आपकी क्वेश्चन भी राइटिंग में लगेगी। और मेरा यही बात, और एग्ज़ाम सेंटर उसके अलावा आप करंट के लिए तो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार आपको जो भी आपके पास कंटेंट है उसको कंटेंट को रिविजन करें बार-बार, क्योंकि रिविजन करने के लिए आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और उसके अंदर आप जैसे कुछ इंडेक्स वगैरह देख सकते हो, कुछ पॉलिटिक्स हुआ है वो देख सकते हो। इसके अंदर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनका डिसीजन देख सकते हो। उसके बाद जैसे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट वाला है और स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट है, उससे रिलेटेड आप देख सकते हो उसके अंदर। और इसके साइंस होगा वहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि ये चर्चा के अंदर हमेशा मदद लगी, जिस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपको बजट को तो देख के जाना है, क्योंकि बजट से एक दो किस्म हो सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड आपको बैंकिंग टूल्स होते हैं, जिसमें SLR हो गया, STR हो गया एंड RRR हो गया। तो इस प्रकार का आपको जो मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति इफेक्ट का बढ़ेगा, वो चीज़ आपको देखते रहना है उसके अंदर। और कुछ स्कीम्स वगैरह उनको देखिए आप, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स के आपको लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि एक दो क्वेश्चन वहाँ से स्कीम से भी बन सकते हैं। और आप इन्वायरमेंट भी अच्छी बात बनाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी होती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। क्योंकि इसके अंदर जो कि IAS के अलावा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही वाले भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि इसलिए जो इन्वायरमेंटल का भी इसके अंदर वेटेज अच्छा है। ठीक, और मेरा तो बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।